नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। जय ज्ञान जय संविधान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो था मेरा मृत्यु भोज पर और दूसरा मेरा वीडियो था बाबा लोगों के चमत्कार पर। और मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। ऐसे मेरे चैनल का डिस्क्लेमर है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के प्रति उनको आहत करना नहीं है। मेरा सोच है कि हर आदमी को वैज्ञानिक सोच के अनुसार उनको बढ़ावा दी जाए, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दी जाए। तो आज का मेरा विषय है देखिए, भूत, डायन और ओझा। हालांकि सोचेंगे ये कौन सा विषय है। ये विषय है, इस विषय को आप शहरी क्षेत्र में तो इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ गरीबी है, जहाँ शिक्षा है, तो ये अच्छा खासा तांडव मचाता है। ये समस्या जो है, ये अच्छा खासा समस्या है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा वही जो जहाँ गरीबी है, बीमारी है, भूखमरी है, जहाँ शिक्षा है, वहां इस चीज देखने को मिलता है। आप आए दिन आपको देखने को मिलेगा, चाहे पेपर न्यूज में आता रहता है न्यूज, आप लोग देखे होंगे कि क्या तो एक तांत्रिक ने बताया था कि तुम्हारे घर के पीछे खजाना गड़ा हुआ है, एक बच्चा को बलि दे दोगे तो तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। और क्या होता है कि आस पड़ोस के लड़के को चुरा उड़ा कर वो बलि देता है। ऐसा हमेशा आप न्यूज आते रहता है, ठीक है। अब होता है क्या, इसका जन्म भूत, डायन और ओझा कहाँ से आ गए? कारण कि अब गरीब आदमी है, किसी को बीमारी हुआ, 100, 200, 400 का दवाई कराया, अगर ठीक नहीं हुआ तो लोग उसको सलाह देते रहे, दवाई के साथ साथ दुआ पर भी ध्यान दीजिए। और पहुंच गया किसी ओझा तांत्रिक के पास और उसको अब अपने जाल में फंसा लेता है। यहीं से शुरू होता है इन लोग की कहानी, ठीक है। तो आज मैं समाज के हर व्यक्ति को इस भूत, डायन और ओझा वाला जो प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंचेगा। देखिए, ये भूत क्या है? भूत ये सब आपके मन की परिकल्पना है और कुछ नहीं है। तो भूत को अंग्रेजी में हम लोग घोस्ट बोलते हैं, डायन को अंग्रेजी में हम लोग विच बोलते हैं, और ओझा गुनी तांत्रिक को हम लोग बोलते हैं एक्सोर्सिस्ट। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। चलिए इससे करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, हम इस विषय पर आते हैं कि ये कहां से शुरू होता है, ये क्यों, माने कुछ पढ़े लिखे लोग भी, कुछ अनपढ़ है तो उनको तो छोड़िए, इनको मानने का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण मैं समझता हूं गरीबी। क्योंकि जब आपके घर में गरीबी है, आपके घर में कोई बच्चा, किसी को बीमारी हो जाती है, तो आप अपने स्तर से इलाज करवाते हैं। अब इसके बाद आपके पास कैपेसिटी नहीं होता है कि मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपके ले जाए, उतना पहुंच नहीं, उतना पैसा नहीं है, तो आप वैसे परिस्थिति में कहां पहुंच जाते हैं? किसी न किसी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं कि बाबा देखिए आपके दरबार में आए, हमको ठीक कर दीजिए। यही से शुरू होता है खेल। दूसरा कारण है अशिक्षा। मान लीजिए कि कोई ऐसा बीमारी है, आपको लग रहा है कि अजीबोगरीब ये लड़का हरकत कर रहा है, ये पेशेंट जो है अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो सीधे आदमी समझता है कि बचवा को भूत पकड़ लिया है। भूत नहीं होता है। आप उसको जाकर जो मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, मेरा दावा है कि रोग ठीक होगा। भूत नाम का कोई चीज नहीं है। तीसरा क्या है? अंधविश्वास। ये अंधविश्वास कहां से आता है? ये अंधविश्वास जो होता है पारंपरिक होता है। अपने दादा परदादा से सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, इसको ऐसे कराए तो ठीक हो गया। और गांव समाज में ऐसे लोग भी होते हैं, वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि अरे काहे लिए डॉक्टर के चक्कर में परेशान है, फलानवा बाबा के पास चले जाइए, चिलनवा तांत्रिक के पास चले जाइए, वहां पर जाइएगा एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होने वाला है। अच्छा, ये भूत पिशाच जो भी कहानियां हैं, ये हमारे बुजुर्गों द्वारा, जो हम अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्ग से, दादा दादी से, नाना नानी से बहुत तरह की कहानियां सुनते हैं। अब बचपन से जो कहानी हम लोग सुनते हैं, तो उस कहानी में क्या होता है कि अब उस कहानी के चलते एक दिल दिमाग में बचपन से ही बैठ जाता है कि भाई भूत भी कोई चीज होता होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं, मैं जब बच्चा था, बचपन में था, 6वां 7वां 5वां पढ़ता था, उस समय मैं कहीं भी ट्यूशन पढ़ने जाता था तो मेरी माँ इस बात को हमेशा हिदायत देती थी कि तुम जहां पढ़ने जा रहे हो कहीं औरत तो नहीं आती है,
ठीक है, औरत आती भी होगी तो बाबू उसको दिया हुआ कुछ खाना मत। मेरी माँ मैंने एकदम इस मेरे दिमाग में भर दी थी कि कोई गाय नहीं सब चीज होता है। और एक आपको एक घटना आपको सुना रहा हूँ, और फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा। एक समय की बात है, मैं उस समय याद तो नहीं है मेरा एक्चुअल एज, लेकिन 5-6 ऐसे कुछ क्लास में होगा। मेरा किराना का दुकान था, उसमें उस समय जिसे आप लोग आज भांग के रूप में एक लहरी आता है, तब लहरी का गोला गोला आ रहा है, उस समय से लंबा लंबा करके आता था मोदक, हम लोग उसको बोलते थे मोदक। तो मेरे किराना के दुकान से शाम के शाम लोग खरीद कर, ऐसे 3 नोट गोली की तरह ऐसे लंबा लंबा रहता था चौकी में, ऐसे लंबा लहरी के लहरी से रखा रहता था, और शाम के शाम लोग आते थे और खरीद कर ले जाते थे। मैं सोचता था कि ये लोग क्या खा रहे हैं पता नहीं। एक दिन मेरे मन में आया कि चलो इसको हम देखते हैं कि है क्या चीज, हमको पता नहीं था कि नशीला चीज है। और क्या किया कि मैंने दोपहर में उसको निकाल कर मैंने वो खा लिया। मीठा मीठा सा लग रहा था, ठीक ही लग रहा था उसको हमने, जबकि कुछ थोड़ा सा भी अगर खा ले नया आदमी तो उसको बहुत नशा होगा। मैंने पूरा उसको 3 नॉट गोली जो था इतना लंबा, उसको मैंने सब खा लिया। इसके बाद जब मेरे ऊपर नशा चढ़ा, मैंने कहने का मतलब ऐसा लगता है, आप लोग वहां खाए हुए, ऐसा लगता है कि कोई उड़ा रहा है फिर पटक रहा है, उड़ा रहा है पटक। और मेरा हालत ऐसे ऐसे हो गया था। और हम अपनी माँ के बारे में बताए ही आपको। मेरी माँ क्या कि एक ओझा को बुलाई, उसको लगा कि मेरे लड़का को भूत पकड़ लिया है। अब मैं तो किसी से डरे कह नहीं रहा था कि मैं खाया क्या हूँ। ओझा आया और कुछ अपना मंत्र पढ़ रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, झूल मकड़म पढ़ता है, यहाँ के ना भूत कोड़ी का मछिया का भूत, ये सब बोलता है आलजाल। और बोलकर ये जो खजूर के पेड़ वाला जो पत्ता का झाड़ू होता है वो मेरे चेहरे पर ऐसे ऐसे कर रहा था। इतना मुझे मजा आ रहा था, आज तो नशा में था, होश बढ़िया था नहीं। इसके बाद इतना चावल दिया, अरवा चावल जिसको हम लोग बोलते हैं, मुंह में खाने के लिए। अब मेरा मुंह तो चटपट कर रहा था। बता दें आपको, भांग खाने पर आपका जो लार ग्रंथि है वही सूख जाता है, मुंह में लार नहीं बनता है। और उसको बुद्धे दिया चबाने के लिए, अब मैं चबा रहा हूँ। मेरी माँ चिंतित है कि भाई इस ओझा से ठीक होगा कि किसी बड़े ओझा के पास ले जाए। उसी बीच हमारे गोतिया परिवार में एक बड़े भाई है, तो धीरे धीरे समझ गए कि लड़का भांग खाया है। तो हमसे पूछे कि सही बताओ कि दुकानों में जो टांगा हुआ है लंबा लंबा, इसको खाया है क्या? खाया है? तो हम बोले कि हाँ। कौ खाया है? हम इशारा से, मैंने बोलने का मन नहीं कर रहा था, हम इशारा से बताए कि हाँ ये हम उसको खाए। फिर तो क्लियर हुआ कि चलो भाई लड़का भांग खा लिया है। अगर मैं ये नहीं बताता, चाहे उनको नहीं पता था, तो कितने बड़े बड़े ओझा मुझको झाड़ने के लिए आते, कोई ठीक नहीं था। तो ये सब बचपन से जो दिल दिमाग में ये डाला गया है। ये कहा जाता है, कोई प्रोफेसर थी, बोली थी कि एक शराबी बाप से अधिक खतरनाक होता है अंधविश्वासी माँ। एक शराबी बाप से ज्यादा खतरनाक होती है एक अंधविश्वासी माँ। वो बच्चों को दिमाग में बचपन से ही भूत पिशाच दुनिया दीवानी सब डाल देती है। और जो बाल मन होता है, बच्चों का जो दिमाग होता है कच्चा होता है, और उस समय दिमाग में जो बैठ जाता है जल्दी निकलता नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए हम आपके गांव गए हैं, सपोज दैट आप मुझको कहीं भी सुता दीजिए रात को, हमको डर नहीं लगेगा क्योंकि हम जानते नहीं है। और वही आपके गांव के अबूहा मुझको अधिकारी यहीं पर रोज लाश गड़ाता है। अब हमको नींद लगेगा? और जब तक आप नहीं बताए थे हम चैन से सुनते, क्योंकि हमको पता नहीं वहां पर है क्या। ठीक है। अब मान लीजिए पीपल का पेड़ इतना मैंने बढ़िया पेड़ है, बुद्ध वहीं पर बुद्ध को ज्ञान मिला था, लेकिन ऐसा वहां घंट टंगाता है। लोगों के दिमाग है कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। मैंने ऐसा मेरे बेटा 54 साल उम्र हो गया, इस उम्र में हम एक से एक कहानी सुने। हमारे गांव के पूरा में एक पीपल का पेड़ है। हमारी माँ सुनाती थी कहानी। क्या सुनाती थी कि बबुआ जानते हैं, मैंने भोजपुरी में बोलती थी कि बबुआ जाना करो, ये पीपल के पेड़ हम ना रहे, ये डाइन हाथ के लिए बड़ी। उसी समय मैं सोचता था कि पीपल का पेड़ कोई से हका के चलाएगा भाई, लेकिन उतना तर्क करने के मन दिमाग में क्षमता नहीं था। चलो भाई माँ करे ठीक है होगा ये सब। तो ये बड़े बुजुर्ग आप जब कहीं बैठते हैं, बूढ़े लोग आपको बहुत तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, और वो सब झूठा बोलता है, वो टोटल प्योर झूठा बोलता है। और कहानी भी कैसा सुनाएगा कि एक बार मैं खेत पटा रहा था, उधर से एक भूत आया। हम पूछे कि भाई कौन हो तुम? तो बोला कि खैनी दो, खैनी 1 किलो दो। हमसे खैनी मांगा, खैनी खाया और गायब हो गया। अब देखिए, कुछ लोग आपको बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाएंगे कि मेरे पास आया और बोला कि बीड़ी है, तो हमने बोला कि बीड़ी नहीं पीते हैं, बीड़ी लेके आओ। हम गए एक जगह से मांग के बीड़ी लाया, उसको पिलाया, फिर तब गया भूतवा। ठीक है। कि किसी बुजुर्ग की कहानी सुनिएगा, मैं सुना ये कहानी, आप लोग सुने हैं कि नहीं? आज लोग बहुत आप लोग एडवांस है, मतलब मैंने 5G चला रहे हैं, लेकिन मैं इस टाइप के बूढ़े लोगों से कहानियां कम से कम सुनाऊं क्या। तो भूत आ गया, वहां पर मैं खेत पका रहा था, कुछ काम कर रही किसी, इसके बाद आ गया हमसे, हम भी थे बढ़िया, लड़ गए उससे, रात भर उस भूत से मेरा पटका पटुआ होगा। अब आप समझिए कि 8-10 साल के बच्चों को आप सुनाइएगा तो उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचेगा हाँ भाई बाबा कह रहे थे, ठीक ही कह रहे होंगे। तो एक बुजुर्ग की कहानी है और कुछ नहीं भैया। अच्छा,
अब देखिए, ये कुछ फिल्म भी बना है, बहुत सारा फिल्म है, जानी दुश्मन, बंद दरवाजा, ऐसे ऐसे बहुत सारा हम सिनेमा भी देखे हैं भूत वाला। तो आप देखे होंगे कि जब भी भूत आता है तो सफेद कपड़ा में आता है। अब वर्णन भी कोई गांव में भी कहता है, एक दिन हम मोटरसाइकिल लेके चाहे साइकिल लेकर जा रहे थे, वहां एक बरगद का पेड़ था, तो अभी एक औरत थी एकदम सफेद साड़ी में से बाल बिखरा हुआ था। अब देखिए उसका कल्पना, और आप बच्चा है, आप सुन रहे हैं तो आपको भूत दिखाई पड़ने लगेगा। तो हमको ये आज तक नहीं पता चला भूतवा के लिए सफेद साड़ी कौन लाता है उन लोग को पहनने के लिए। सारे भूत सफेदे पहनते हैं, तो हम लोग को लगता है कि बहुत बड़े सादा विचार के हो जाते हैं, वैसे सादा कपड़ा पहनते हैं। ये सब कहानियां यार, ठीक है, ये सब बुजुर्ग की कहानी है। अच्छा, दूसरा बात, ये हम लोग को मनोविज्ञान में क्यों बैठता है, उसमें कुछ ये तो जगह की बात हुई कि अरे पीपला के पेड़वा तो मत जी हो, वो शमशान घाटवा में मत जी हो, वहां भूत लग। अच्छा, आप लोग गांव में सुने होंगे किसी किसी व्यक्ति को, अरे वो औरत जो है ना वो डाइन है, उसके घर मत जाना, उसके दिया हुआ कुछ खाना मत, वो डाइन है। ये कहानियां हमारे गांव में सुने खास कर ये डाइन शब्द जो होता है औरतों पर लागू होता है। डाइन जो है कि वो औरत पर लोग, आप लोग सुने होंगे, आप एक लड़का लोग कॉमेडी निकाला था, पता नहीं कौन निकाला था, लेकिन हम भी सुने हैं कि जगन्नाथवा वो डाइन हिया, हाँ कल डाइन हिया, ऐसा सुने हैं कॉमेडी में भी था, जगन्नाथवा वो डाइन हिया। अब पता ना कौन जगन्नाथवा वो, कहाँ के जगन्नाथवा वो, लेकिन ऐसा खूब कॉमेडी चला था कि जगन्नाथ, खेसारी लाल भी बोले कि जगन्नाथवा वो डाइन हिया। चलिए कॉमेडी है, चलिए। तो एक तो आप जगह विशेष को आप डरावना बना देते हैं, पीपल का पेड़ है, शमशान है, वैसे जगह पर मत जाना। अगर गलती से आप कभी चलिए जाते हैं तो आपको वहां भय लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये मानने के पीछे एक और कारण है, आपके परिवार की परंपरा, आपके घर में कोई परंपरा जो शुरू से चला आ रहा है, तो उसको आप मानते हैं। अगर थोड़ा समझदार भी हो गए हैं, आप समझने भी लगे हैं, तो आप में हिम्मत नहीं होता है कि उसका विरोध करें, और आप समझते हुए क्या बोलते हैं, क्या कीजिएगा भैया, सब लोग शुरू से करते हैं, कैसे हम छोड़ दें, माँ बाप सब किसी आ रहे हैं कि तू ही चला बड़े, इसलिए करना पड़ रहा है। जैसे मान लिया आपको एक परिवार की परंपरा को मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस फिर एक शेयर करता हूँ। मेरे घर की एक परंपरा थी, अब कह रहे हैं, पहले है थी। वो क्या था, तो मेरे घर में जब भी किसी बेटा का शादी होता था तो खसी मराता था, खसी समझ रहे, बकरा, और उसका जो मांस आदमी रात में जो खाता था, तो उसको खाकर किसी को बाहर नहीं ले जाना है, कहने का मतलब उसका मांस वगैरह बाहर नहीं देना है किसी को, जिसको खिलाना है आप घर पे बुलाकर खिलाइएगा। और उसका जो हड्डी गुड्डी जो बचता है, उसको क्या करता है आदमी, घर में कोना में कहीं गाँव में अंगना उंगना में उसको गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिया जाता था। बेटी की शादी होगी तो बेटी की शादी में तो पाठी चढ़ता था, पाठी समझ रहा, लेडीज बकरी, मतलब बकरी, तो वो पाठी को मारा जाता था। फिर वही परंपरा। ये मेरे घर में एक देवी आती थी, बता रहे हैं आपको, और मेरे दादी पर आती थी, और दादी को हम अपने शादी में देखे, गए जनामा की है, मेरा घोड़ा कहाँ गया है रे, मेरा ये कहाँ। हम देखे पहली बार तो हम तो क्या कर, अपने माँ से पूछे कि क्या कर रही है, तो हमारी माँ बताई चुप रहो मेरी पर कौन देवी आई। समय गुजरता गया, सब खत्म, विरोध हम बचपने से करते आ रहे हैं। अब आया लॉकडाउन के समय, एक आपको बता रहे हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर कर रहे हैं। उस समय मेरे बड़े लड़का का शादी था, और गांव से मेरी चाची आई थी, तो वही पर समस्या, फिर वही बलि वाला आया। इस बार कौन चीज चढ़ेगा उस देवी माई को, जो चढ़ते हैं माई कौन बाबा है कि माई है, जो भी हो। तो हमारी वाइफ बोली कि ये बलि फली इस साल चढ़ने वाला कुछ नहीं है, इस तमाशा बंद कीजिए, ठीक है। तो हमने सीधा विरोध किया कि नहीं, मेरे घर में कोई खसी बकरा नहीं कटेगा, और नहीं कटा। तो हमारे वाइफ को उनको बजहुआ बजाने के लिए बोल दिए कि जाकर 5 गो नरियल दे, देखो खोल ले, हम नरियल खोलना भी बलिए के जैसा होता है। अब देखिए तो क्या हो गया, हमारे घर बलि प्रथा हमने बंद कर दिया। एक लड़का का शादी हो गया, दूसरे का होने वाला है, फिर नहीं सब बलि से चलेगा। तो क्या होगा, मेरी वाइफ ठीक है, हम ठीक है, मेरा 3 गो बच्चा है, तीनों ठीक है, बड़ा लड़का ठीक है जिसका शादी हुआ था, उसकी वाइफ ठीक है, इतना मोटा गई है, और उसका 2 गो नातिन, मेरी नातिन भी 2 गो हुई है, बड़ा सुंदर सुंदर। अब बताइए क्या हो गया उस बलि प्रथा को बंद करने से। तो कहीं ना कहीं से आप शुरुआत कीजिएगा तब ना। आप तो डर रहे कि भाई कहा बिल्ली के खोले में घंटी कौन बांधे, हम कुछ लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप शुरुआत कीजिए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप अच्छा, एक बात आप गौर कीजिएगा, ये जितने भूत हैं, इतने ये सब है टाइप के प्रजाति, भूत, ब्रह्मपिशाच, सोखा, फल्ला का नाम है, ये देखे हो कि ये सब गरीब आदमी को पकड़ता है, अशिक्षित आदमी को पकड़ता है। आप सुने हैं कि किसी अमीर आदमी को ये भूत पकड़ा है, सुने हैं कि मुकेश अंबानी को सोखा बाबा पकड़े हैं, कहीं सुनने में मिला है?
कोई बड़ा करोड़पति और पति आदमी है, उसको सोखा बाबा भूत पिचास पकड़ता है उसको, और उन लोगों के पास पैसा है, कुछ भी तबीयत खराब होगा सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। तो ये सब गरीबी में रहने वाला विषय है। दूसरा चीज है, जितने बड़े बड़े हाई फाई लोग हैं उनके घर में सब चीज नहीं आता है। शिक्षित लोगों को, अच्छा जो हाई एजुकेटेड लोग भी हैं उनको चूंकि समझ रहे हैं इस चीज को, तो उनके घर भी ये भूत प्रेत अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं उसके घर में। अच्छा, आप देखे होंगे कि जैसे किसी का घर बनता है नया, तो उसमें जूता टंगवा देता है। कोई नया गाड़ी खरीद के लाता है टेम्पो को, तो उसमें नींबू मिर्ची टंगवाता है। चाहे दुकान के आगे नींबू मिर्ची टांगता है। अच्छा ये बताइए, नींबू मिर्ची आप भूत को रोक देगा? नींबू मिर्ची से अगर भूत रुकने वाला होता तो मान लीजिए बड़ा बड़ा महंगा महंगा गाड़ी जो आया है, जिसमें फॉर्च्यूनर वगैरह सब महंगा महंगा जो 50 लाख 40 लाख का गाड़ी आ रहा है, उसमें देखे हैं नींबू मिर्ची टांगते हुए? नींबू मिर्ची टंगाता है ट्रैक्टर में, नींबू मिर्ची टंगाता है ट्रक में, टेम्पू में। आप सुने हैं कि कोई 50 लाख का गाड़ी लाया है, उसमें नींबू मिर्ची टांग के चल रहा है, जूता टांग के चल रहा है? इस जूता टांगने वाली बात पर ओशो बोले हैं कि अगर जूता टांगने से आपका जीवन सेफ्टी है, तो जूता से ज्यादा आपका जीवन, आपके गाड़ी से ज्यादा कीमती है आपका जीवन। अगर आप जूता गाड़ी में टांगने से आपका गाड़ी सेफ है, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने गर्दन में जूता टांग कर चलिए, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा कीमती आप है। ठीक है, तो ये सब नींबू मिर्ची वाला कहानी मैं तो देखा हूं, आप लोग भी देखे होंगे हो सकता है, कि किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाइए, उसके डॉक्टर के क्लिनिक पर दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ है, वो ऐसे डॉक्टर के पास भूल कर इलाज कराइए, क्योंकि खुद वो अंधविश्वासी आदमी है। कहा वो साइंटिफिक चीज है, कहा ये नींबू मिर्चा, तो वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता, वो झोला छाप डॉक्टर है, इसलिए अपने दरवाजे पर नींबू मिर्ची लगाया है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, उसको तो कुछ बुझा, जिसको नहीं बुझाता है रोग पकड़ाता है, तो क्या समझाता है पेशेंट को कि जानते हैं दवा तो आप करिए रहे हैं, दवा के साथ साथ दुआ पर भी ध्यान दीजिएगा। तो उसका सीधे क्लिनिक छोड़िए, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए। वो खुद डॉक्टर खुद अंधविश्वासी, वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ये डाइन बताने की जो परंपरा है गांव में, आप देख रहे हैं कि कोई 18 साल की सुंदर लड़की है, वो डाइन है? कहीं सुनने को मिला है आपको कि 25 साल की एकदम ब्यूटीफुल लड़की है डाइन है? जब भी डाइन बताया तक तो गांव की कोई बूढ़ी औरत, गरीब औरत, बूढ़ी है, दांत टूटा हुआ, ऐसे टाइप का बदसूरत चेहरा है, उसी को लोग डाइन बताते हैं। किसी सुंदर लड़की को सुने हैं, कोई सुंदर लड़की है, खूब सुंदर है, आज डाइन है? ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, तो फिर भी एक बहुत बड़ा तबका इस जाल में फंसा हुआ है, और हमारे वीडियो बनाने का तो मकसद आपको समझ में आया होगा कि हम चाहते हैं कि इस जाल से, बहुत लोग मर भी जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं इस बीमारी के चक्कर में। जैसे किसी को सांप काट लेता है, सांप काट लेता है, तो फलनवा बाबा के पास चले जाइए, तो चिलनवा बाबा के पास, ये फलनवा बाबा चिलनवा बाबा कुछ नहीं करने वाले हैं। आपके किसी आदमी को सांप काट लिया, सीधे हॉस्पिटल में भागिए, उसका इलाज है, आपका बच्चा, आपका आदमी स्वस्थ होकर घर चलाएगा। और जहां बाबा ढाबा के चक्कर पड़े तो समझिए कुछ उनको तो मरना ही मरना है। ठीक है, अच्छा आइए, ओझा जो होते हैं, ओझा जिसको तांत्रिक आप लोग बोलते हैं, ये लगभग ये अनपढ़ आदमी होता है। उसमें जितने भी ओझा को देखिए, 99.99% सब अनपढ़ गंवार होता है। उसको तो कोई काम धाम करना नहीं है, तो पता चला कि ओझाई में लग गया है, तो ओझाई कर रहा है। जिसको कुछ नहीं बुझाता है लग गया है, ओझा बन गया। आप सुने हैं कि MSc PhD किया है ओझा है? आप सुने हैं कि MCA BCA कोर्स किया था, अभी ओझाई कर रहा है? ऐसा सुनने को मिलेगा आपको? नहीं। वो गांव का एक अनपढ़ आदमी है, वही ओझा होता है। और जब उसके आप जाल में फंस जाते हैं, तो उसको, आप तो ग्राहक हैं, उसके जाल में फंस गए, तो आपको डिमांड करेगा, फलनवा तारीख को, अमावस्या के रात को, 12 बजे रात को, ये सब हम शुरू करेंगे, उसके लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। अब जो क्या जरूरत पड़ेगी आपको? बलि, भूत बहुत बढ़िया है, खून मांगा था, खून, खून मान समझ रहे, किसी बकरा खसी वगैरह का बलि दीजिए। अब देखेगा कि गरीब आदमी है, तो कहे कि इस पर एक मुर्गा देना पड़ेगा। अब देखेगा कि खसी उसी कह देंगे तो इसे खरीदाएगा नहीं, गरीब आदमी है, तो वहां पर मुर्गा का डिमांड करेगा। अच्छा थोड़ा सा और देखेगा ठीक ठाक है, तो कहेगा जानते हैं भूत बहुत जबरदस्त है, ये खांग वाला मुर्गा खोज रहा है। खांग वाला मुर्गा आप लोग नहीं जानते हो, ग्रामीण शब्द है, देहाती शब्द है, हम बता रहे हैं आपको। जब मुर्गा बहुत ज्यादा एजेड हो जाता है, उम्र दराज होता है, माने 1.5-2 साल का मुर्गा हो जाता है, पहले देहात में मुर्गा पोसा जाता था, तो उस मुर्गा के चंगुरबा के ऊपर है वो थी नाखून जमता था, उसको ग्रामीण देहाती भाषा में उसको खांग बोलते हैं। तो खांग वाला मुर्गा, ओझा क्या बोलता है कि बहुत भूत बढ़िया है, इसको खांग वाला मुर्गा चाहिए।
और खांग वाला मुर्गा क्यों डिमांड करता है हम आपको बता दें। वो सोचता है कि छोटा मुर्गा बनाएगा उसमें 1 किलो मांस आधा किलो निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा, इसलिए खांग वाला मुर्गा मतलब बड़ा मुर्गा 2.5-3-4 किलो का हो कि ताकि उसके घर बने तो हमको भी 4-5 पीस बढ़िया से फेंका जाए। तो खांग और उससे भी देखेगा कि थोड़ा पैसा वैसा वाला घर मकान अच्छा है, पैसा खर्च करने में सक्षम है, तो अरे ये तो भूत ये वो नहीं ना है, इस पर 4 को भूत है, सबको हटाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 11 किलो का काला रंग का खसी चढ़ाना पड़ेगा तभी भागेगा। खाने पीने का उसका जुगाड़ हो गया। अच्छा, इसके बाद मुफ्त का मिल जाता है। अभी तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन अगर अभी ओझा मांग दे कि भाई जो भूत है मांग रहा है शराब, तो कहीं से ऐसे तो मिल रहा है ब्लैक में, माने चुपे चोरी, तो कहीं से भी ओझा के लिए आप जाकर 2 फ्रूटी या चाहे 2 RS का बोतल कुछ भी अलग। अब महुआ नहीं पिएगा क्योंकि फ्री का पीना है ना। अब भूत 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 महुआ पिएगा, भूत को चाहिए आप कम से कम फ्रूटी चाहिए, RS चाहिए, सब टाइप का भूत पिएगा। सेतिया का मिला है भूत को भी, इसको भी ओझा को भी। चलिए अच्छा, इसके बाद ये हुआ। अब आप ओझाई के जब चक्कर में पड़ते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सामान का लिस्ट देता है, और लिस्ट ऐसा होता है कि सब अजीब अजीब चीज होता है जिसको आपके लिए उपलब्ध करना माने आपके लिए पसीना बहाने जैसा है। जैसे वो क्या डिमांड करेगा, कहे कि बाघ का नाखून चाहिए, बंदर का हड्डी चाहिए, हाथी के पूंछ का बाल चाहिए, सियार का दांत चाहिए, कछुआ की हड्डी चाहिए, गधा का खूर चाहिए, लोमड़ी का चमड़ा चाहिए। बताइए कहां से उपाय कीजिएगा। ये जितना डिमांड किया आपका माथा ठनक है कि सब मिलेगा कहां। तो आदमी क्या कहेगा, थक हार कर, ये बाबा ऐसा कीजिए ना, कहां से हम ऐसा उपाय करेंगे, आप ही इसको उपाय करिए। तो हाँ हम हम ला देंगे, मात्र 5100 रुपया आपका खर्चा है, ज्यादा नहीं। और उसके बाद वो आपका झोल जाल कुछ ले देगा उधर से जाल मकड़म, और आपको तो आपसे फूल मांग लिया, मतलब खाने पीने का व्यवस्था हो गया, कपड़ा मांगा, पैसा मांगा, सब कुछ का बिजनेस चल गया। ठीक है, अब देखिए आप अगर इस चीज को मानते हैं तो इसको पहले मानना छोड़ दीजिए। अगर सोच रहे हैं कि इसमें कुछ पावर अगर है तो मैं अपने में लाग पा रहा हूं, तो अगर डाइन के बारे में सुने तो डाइन खा जाती है, डाइन खा जाती है। इस पर एक गाना भी निकला था, मेरे सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो डाइन का काम है खा जाना। तो अब मैं डाइन लोगों से कहूंगा, जितने मैंने दूसरे देश में तो होंगे नहीं, भारत में होंगे सब, तो जितने डाइन माता लोग हैं, डाइन फुआ, डाइन चाची, डाइन दादी जो भी है, उन लोगों से रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, डाइन लोगों को, माता जी, चाची जी, फुआ जी, दादी जी जो भी हो आप, तो सारे मैं डाइन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तो खा जाती हैं, तो अगर आप लोग के पास सारे, मैं इंडिया के डाइनों से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप में खाने का पावर है तो हमारे देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको खा जाइए। हमारे देश में बहुत बड़ी महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आप उसको खा जाइए, तब समझिए कि हाँ चलिए डाइन माता आपके पास पावर है। ओझा लोग क्या करते हैं, ये आह्वान करके भूत को बुलाते हैं, आओ आओ कहाँ हो, आओ। तो अब ओझा लोग के पास पावर है कि जब अदृश्य चीज को बुला सकते हैं, ओझा लोग में इतना पावर है कि अदृश्य चीज को वो लोग बुला देते हैं। तो मैं सारे इंडिया के ओझा लोगों से कहूं कि ओझा भैया, ओझा चाचा, ओझा बाबा, ओझा फूफा जो भी है आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग बुलाइए। लेकिन किसको बुलाइए, भूत तो आप लोग बहुत बुलाए। विजय माल्या इस देश का करोड़ों रुपया लेकर भाग गया है, वो आ नहीं रहा है, सरकार के बस का चीज नहीं है। नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर भाग गया है। मेहुल चौकसी, ऐसे बहुत सारे लोग जो है करोड़ों करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए हैं। तो आप ऐसा कोई अनुष्ठान कीजिए कि वो पैसा लेकर हमारे देश में वापस आ जाए। अच्छा, लगता है कि वो लोग बुला देगा। तो अब देखिए, आप लोग समझते हैं कि ये ओझा और डाइन जो है ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। गांव में जो ओझा होते हैं उनसे आदमी बोलता भी नहीं कि नहीं भाई इनसे झगड़ा झगड़ करो, कुछ भूत भेज देगा घर पे। अगर इन ओझाओं, इन डाइनों में अगर पावर है, अगर इसको आप मानते हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन डाइन ओझाओं का पहले एक सर्वे किया जाए कि हमारे इंडिया में कितने डाइन है और कितने ओझा है। इन सारे लोगों को इनको पेमेंट दिया जाए, तो 40,000 50,000 का पेमेंट इनको बांध दिया जाए। डाइन लोगों को भेज दिया जाए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर सारे सैनिक को हटाकर अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलो, तुम पाकिस्तानियों को डाइन करते रहो, मरते रहेगा वहां पर। बम विस्फोट या गोली बंदूक करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सब डाइन संभाल लेगी। आज जितने सारे ओझा लोग जो है, जो पावरफुल लोग ओझा लोग हैं, उनको भेज दीजिए चाइना के बॉर्डर पर, वो लोग संभाल लेंगे। अब आपको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, जो सुरक्षा दे दी जाए
यार ये सब बकवास चीज है। अब मेरे कहने का उद्देश्य है, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि ताकि आप लोग जागरूक बने, इन अंधविश्वास के चक्कर में न रहे। आप कोई तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए, और इन मकर जाल में आप मत फंसिए। आप देखे होंगे कि ये भूत, जिस पर भूत आता है, आप देखते हैं कि ज्यादा भूत पकड़ता है किसको? औरतों को। आप कभी देखे हैं कि खूब माने हाई फाई जो माने से मान ली कोई एसपी औरत है, कोई डीएम औरत है, कोई बड़ी हाई कोर्ट की जज है, वैसी औरत को ये भूत पकड़ता है और लोग खेलती है उसको। देहाती भाषा में खेलना बोलता है कि भूत खेल रहा है। क्या खेल रहा है? अपना उधर से शुरू करेगा अपना पचरा, ओझा जो होता है वो पचरा गाता है, और वहां पर लंबे लंबे बाल को खूब ऐसे 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 रिदम में अपने म्यूजिक के साथ वो घुमाती है। उसको कहती है हम खेलते हैं, ये खेल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग इस पाखंड अंधविश्वास इस सबसे दूर होइए। मेरा मिशन है, और इस सबसे दूर होइए, और आप साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप तर्क करना सीखिए, विज्ञान को सपोर्ट कीजिए और सुखी रहिए। ठीक है, तो चूंकि मैं तो नहीं मानता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये आप तक वीडियो जाए, आप देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लगा कि कुछ मोटिवेशनल चीज है, तो ये अपना वीडियो जो है अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, और स्वस्थ रहिए, और हर बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, विज्ञान के नजरिया से देखिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू। जय ज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स।